क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यही क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। जागरे, पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक व्यक्ति पवित्रता और आदर के साथ अपनी अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। जागरें, आपको पता है शत्रु शैतान विश्वासियों को अधिकांश कम उम्र में ही उनके शरीर को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगर जवान भाई और बहनों को देखेंगे तो जवान भाई और बहनों के जीवन में जो भले उनको दीदी 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 कहते होंगे, लेकिन शरीर के अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहा है? बहुत सारे ऐसे जीवनों को, बहुत सारे ऐसे मसीह भाई और बहनों के जीवन को तबाह और बर्बाद कर रहा है। तभी के लिए वहां पर पौलुस कहता है, देखो परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम पवित्र बनो। और उसके बाद उसका मतलब भी बताया, भाई किस क्षेत्र में पवित्र बनना है। हम अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से सीख लिए, अच्छे से समझ लिए, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें सेवकाई में ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र जीवन का संबंध किससे है? एक व्यक्ति अशुद्ध किन चीजों से, किन बातों से होता है? जागरे, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की कैसे अशुद्ध होते हैं? एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन कैसे अशुद्ध होती है? उसके जस्ट आगे लिखा हुआ है, अर्थात पवित्र बनो। उसका मतलब क्या है पवित्र बनने का? ज्यादा बाइबल पढ़ लिए तो आप पवित्र नहीं बन जाएंगे। ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं घंटों घंटों तक तो आप पवित्र नहीं बन जाएंगे। 2 घंटा 4 घंटा आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं तो आप पवित्र नहीं बन जाएंगे। जाग रहे हैं, पौनाई कर रहे हैं तो आप पवित्र नहीं बन जाएंगे। लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप पवित्र नहीं बन जाएंगे। लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं तो आप पवित्र नहीं बन जाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है, पवित्र बनो। और पवित्रता का संबंध आपके शरीर से है, आपकी रूह से है। जागरे, समझ में आ रहा है? हाँ, गाना गाने से, आराधना करने से, प्रचार करने से, भविष्यवाणी करने से, अन्य भाषा में प्रार्थना कर लेने से, घंटों घंटों तक लोगों के लिए, शहर के लिए, देश के लिए प्रार्थना कर लेने से आप पवित्र नहीं बन जाते। बाइबल बताती है कैसे पवित्र बनता है एक व्यक्ति, और कैसे पवित्र रहने को आज हमको बोल रहा है परमेश्वर का वचन। ध्यान से सुनिए, विशेषकर जवान लोग। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो, क्योंकि पहली इच्छा परमेश्वर की यही है, तुम पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? कैसे पवित्र बनो? क्यों पवित्र बनो का मतलब है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला, जो तुमको आवाज दे रहा है, जो तुमको खींच रहा है, जो तुमको अपनी ओर, स्वर्ग की ओर लेकर के चल रहा है, वो पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। लेकिन दूसरा एक और सवाल कि कैसे बनो, कैसे पवित्र बने? तो उसका मतलब भी लिखा हुआ है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। जाग रहे हैं? आपको मालूम है आज बहुत से लोग शादी के पहले ही गलत संबंध को बना करके, गलत रिलेशन में गलत संबंध को करके आज अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? अपवित्र कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, सेक्स करना गलत नहीं होता, सेक्स करना, संबंध बनाना गलत नहीं होता, लेकिन वो गलत कब हो जाता है, गलत वो कब ठहरता है? जब आप किसी रिश्ते के, बिना पति पत्नी के, आपका पति नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, फिर भी आप फिर भी आप संबंध बना रहे हैं, वो अपवित्रता को लेकर के आता है, वो एक व्यभिचार कहलाता है। जाग रहे हैं?
ध्यान से सुनिए, आज अधिकांश मेरे पास फोन आते हैं या सुनने को मिलता है कि भाई अभी जरा सा लड़का है, अभी उम्र में उम्र नहीं है इस लड़की की, लेकिन उसके बाद भी दोनों जन वायो में पाए गए, इसमें पाए गए, उसमें पाए गए, इस कमरे में पाए गए, उस जगह पर पाए गए, उस गार्डन में पाए गए। क्या हो रहा है? अपने आप को अपवित्र बना रहे हैं। जाग रहे हैं? जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है पवित्र बनो, व्यभिचार मत करो। शैतान चाहता है तुम व्यभिचार ही करो। आप इमेजिन करिएगा, आप देखिएगा अपने आसपास, अगर यूथ कोई मेरे को सुन रहा है तो यूथ इस बात को इमेजिन करे कि आप अगर किसी लड़की से बात कर रहे हैं या आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं, अगर लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, लड़का अगर किसी लड़की से बात कर रहा है, लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, अगर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, जाग रहे हैं, बात करते 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 शत्रु शैतान जो है वो आप लोगों के मन में, विवेक में नेगेटिव चीजों को डालना शुरू कर देगा। और बहुत सारे मूर्ख जवान लोग क्या करते हैं, उसको प्यार समझने लगते हैं। एक्चुअली वो प्यार नहीं है, एक्चुअली वो अट्रैक्शन है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बाइबल बताती पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और जब एक व्यक्ति, जब एक जवान पवित्र बन जाएगा तो सीधी सी बात है, पवित्र जब बन जाएगा तो परमेश्वर पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। इसके पहले आया था गरीबों को लेने के लिए, बीमारों को लेने के लिए, तुच्छों को लेने के लिए, नीचों को लेने के लिए, अधर्मियों को लेने के लिए, पापियों को लेने के लिए, दुष्ट लोगों को लेने के लिए। सब लिखा है बाइबल में। मैं पापियों के लिए आया, मैं बीमारों के लिए आया, मैं इसके लिए आया, मैं नीचों के लिए आया, तुच्छों के लिए आया, जो चौराहे में है, बेवड़े, इन सब के लिए आया, इन सबको सुधारने के लिए आया। आज मैं आ रहा हूं पवित्र लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए। जाग रहे? नंबर 1, व्यभिचार से बचे रहो। जब परमेश्वर किसी चीज को बोल रहा है, परमेश्वर अगर पहली आज्ञाओं में इस बात को प्रकट कर रहा है, तो निश्चय इसमें कुछ बात होगी। हाँ, कुछ तो बात होगा इस वचन में, कुछ तो बात होगी इस पवित्रता में। हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे क्या? पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थ। क्या विशेषता है, क्या विशेषता है इसमें, इस बात को देखने के लिए। मतलब इस व्यभिचार में, व्यभिचार को करने से क्यों रोक रहा परमेश्वर का आत्मा? आप बोल सकते हैं भैया परमेश्वर तो हमारे आत्मा को चाहता है ना, हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी, हमारा शरीर थोड़ी स्वर्ग जाएगा, तो परमेश्वर क्यों यहां पर पहली आज्ञा बोल दिया, इतनी विशेष गंभीर आज्ञा निकाल दिया कि पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मतलब सेक्स मत करो बिना शादी के, बिना किसी रिश्ते के। हाँ, क्यों? ऐसा क्या है व्यभिचार में? पढ़ेंगे उसको, पहला कुरिन्थी किताब, उसका 6वां अध्याय और उसके 16, 17, 18, 19 वचन को, उसमें से अपन एक आधा ही मैं पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, यही चीज वहां पर भी लिखा जो अभी अपन ने पढ़ा था। व्यभिचार से बचे रहो। क्यों? क्योंकि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के द्वारा देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास करता है और तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है? जाग रहे? समझ में आ रहा है? 20 वचन, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की। एक और वचन पढ़ेंगे इसमें, 16 वचन को, क्योंकि पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। जाग रहे? तो जब आप बिना किसी रिश्ते से किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो आप अपने आत्मा को अशुद्ध करते हैं, क्योंकि उसके जस्ट 17 वचन में लिखा है कि जो जिसके साथ संगति में रहता है, परमेश्वर के साथ रहता है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप किसी के साथ शरीर में एक होते हैं ना, तो उसके साथ आत्मा में भी एक हो जाते हैं।
जाग रहे हैं? जैसे आप प्रभु की संगति करेंगे तो क्या लिखा है 17 वचन में? प्रभु के साथ संगति करना मतलब एक आत्मा। भाई हम तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इसमें कहां से आत्मा कनेक्ट हो गया? हाँ, आप कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है जो प्रभु के साथ संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। जाग रहे हैं? अब इमेजिन करिए आपकी संगति अगर किसी बिना रिश्ते के किसी और के साथ है तो आप उसके साथ क्या हो रहे हो? एक आत्मा ही हो रहे हो। और आगे क्या लिखा हुआ था कि जो व्यभिचार की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और बाकी जितने भी पाप हैं मनुष्य बाहर के, लेकिन ये जो पाप है वो सबसे भयंकर पाप है। और सबसे पहले विशेषकर इसी चीज को ना करने के लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। जाग रहे हैं? और आज की जनरेशन बहुत आसानी से इस पाप में गिर जा रही है। छोटी छोटी उम्र में, छोटी छोटी उम्र में, जरा जरा सी उम्र में। जाग रहे? हाँ, एक नहीं दो दो तीन तीन रिलेशन में पाए जाते हैं, लड़का भी और लड़कियां भी। हाँ, एक ही साथ तीन तीन चार चार पांच पांच लड़कों के साथ एक ही साथ चार चार पांच पांच रिलेशन में पाए जाते हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उनका जो शरीर है क्या हो रहा है? अपवित्र हो रहा है। वो पवित्र नहीं है। वो भले कितना अच्छा गाना गा रहे होंगे, कितना अच्छा काम कर रहे होंगे, चर्च में सेवकाई कितना भी अच्छा और कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर रहे होंगे, बाइबल ऐसा बताती है वो अपवित्र हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार में, गलत रिलेशन में। समझ में आ रहा है? उसको व्यभिचार बोला जाता है। वही चीज अगर वो एक रिश्ता कायम होने के बाद करेंगे, व्यभिचार नहीं कहलाएगा। कैसे करेंगे? वापस आगे ले, वापस पढ़। व्यभिचार से बचे रहो। तुम में से हर एक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक जवानों के लिए लिखा हुआ है, हर एक विश्वासी भाई और बहन के लिए लिखा हुआ है, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को क्या करे? प्राप्त करना जाने। आपको मालूम है, अगर आप शादी से पहले ही किसी रिलेशन में आ गए, शादी से पहले ही आपने किसी लड़की के साथ घूम लिया, फिर लिया, समय गुजार लिया, उसको छू लिया, उसके साथ संबंध बना लिया, आपने अपने देह को अपवित्र कर दिया। दूसरी चीज कि आप अपनी पत्नी के साथ कभी ईमानदार नहीं रह पाएंगे। क्या लिखा वहां पर? पवित्रता, पवित्रता के साथ, आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करे। जाग रहे? हर एक वो लड़का जो शादी से पहले किसी लड़की के साथ संबंध बना चुका है, किसी लड़की को छू चुका है, वो अपनी पत्नी को पवित्रता के साथ प्राप्त नहीं कर रहा है। और हर एक वो लड़की जो शादी से पहले किसी गलत रिलेशन में आ चुकी है, किसी लड़के को बिना किसी रिश्ते के छूने दिया है अपने शरीर को और उसके साथ समय बिताया है, वो कभी भी अपने पति को अपना 100% नहीं दे पाएगी। पवित्रता के साथ अपने पति को हासिल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को क्या कर लिया है? अशुद्ध कर लिया। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? याद रखिए, इसके पहले भी अपन ने देखा था तो सब अपनी अपनी पत्नी लिखा हुआ था और अपन ने अपनी अपनी पत्नियों के विषय में, अपने अपने पति के विषय में अध्ययन किया था कि बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा, अपनी 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 अपनी। और यहां पर भी लिखा हर एक, मतलब हर एक इंसान अपनी पत्नी को बड़े आदर के साथ, बड़ी पवित्रता, आदर के साथ तो कर लेते हैं, बहुत इज्जत देते हैं पत्नियों को। पत्नियां भी बहुत इज्जत देती हैं, टाइम से खाना देंगी, टाइम से कपड़े धोएंगी, सब कुछ करेंगी, खाना बनाना सब कुछ अच्छे से करेंगे। ये तो आदर है, ठीक है। बट ग्लोरी, पवित्रता कहां है? प्योरिटी कहां है? ईमानदारी कहां है? क्या वो इस क्षेत्र में, क्या वो अपनी आत्मा से शादी के बाद, जाग रहे, क्या अपने पति के सामने वो ईमानदार या प्योरिटी कहला पाएगी? नहीं कहला पाई। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने शरीर को किसी और को छूने दिया, ऑलरेडी किसी लड़के ने किसी लड़की को छू लिया। वो लड़का कितना भी उसका ख्याल रख ले, कितना भी अच्छे से उसको कदर करे, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन अगर उस लड़के ने शादी के पहले अपने शरीर को किसी और लड़की के साथ गुजारा है, समय दिया है, तो क्या होगा? वो कितनी भी उसको धन दौलत दे दे, वो अपना 100% अपना बेस्ट उस लड़की को नहीं दे पाएगा। क्यों? जाग रहे? क्योंकि लिखा है हर एक जन पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, आदर के साथ अपनी अपनी पत्नी को, अपने अपने पति को प्राप्त करे। जाग रहे? ध्यान से सुनिए जवानों, आपको अपनी पवित्रता को, आपको अपनी प्योरिटी को, आपको अपनी खूबसूरती को, आपको अपनी सुंदरता को बचा के रखना है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट उत्तम पदार्थ को, एक बेस्ट गिफ्ट को रखा हुआ है, एक बेस्ट जीवन साथी को रखा हुआ है। जाग रहे? आपको इस बात को समझना होगा जवानों, हर एक जवानों को इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बेस्ट उपाय को, एक बेस्ट योजना को बना के रखा है, एक अच्छे जीवन साथी को जो आपसे मैच खा रहा हो, आपकी सेवकाई से मैच खा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को रखा है, और वो समय आने पर आपके सामने लेकर के आएगा। समय आने पर वो आपके सामने लेकर के आएगा। जाग रहे? लेकिन जब तक नहीं आ रहा, तब तक आपको अपनी सुंदरता को, आपको अपनी प्योरिटी को, या कहें आपको अपनी पवित्रता को बरकरार रखना पड़ेगा, कायम रखना पड़ेगा। अगर आप शादी की, मैरिज की तमाम आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, अपने परिवार में देखना चाहते हो, तो अपनी पवित्रता को बचा करके रखे हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक जवान लड़का, हर एक जवान लड़की। जाग रहे? अन्यथा आप जिंदगी भर अपनी परिवार में, अपने पारिवारिक जीवन में उस सुंदरता को नहीं देख पाएंगे, उस खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे, जो खूबसूरती और जिस सुंदरता से परमेश्वर ने दो व्यक्ति को एक किया था। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हो सकता है किसी पैसे की कमी ना हो, घटी ना हो, कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन पवित्रता ही नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो फिर ये सब चीजें किस काम की? जाग रहे हैं? इसलिए सावधान। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो, नंबर 1। क्यों बनो? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। नंबर 2, कैसे बने? उसका है तीसरा, व्यभिचार से बचे रहो। अपने शरीर को किसी भी गलत चीज, गलत बातों से, किसी को छूने से रोको। जाग रहे? चौथी चीज, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे आदर के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ अपने पति को, अपनी पत्नी को प्राप्त करो। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? जाग रहे? हां, आज हर एक जवान भाई और बहन को इस बात को समझना होगा। क्यों ये संदेश आप तक पहुंचा है? क्यों ये प्रचार, ये टीचिंग, क्यों ये बाइबल अध्ययन आप तक पहुंचा है? क्यों आज जवानों की टीचिंग, क्यों आज जवानों की बातें, क्यों आज जवानों की पवित्रता के बारे में ये बात आप तक पहुंची है? क्यों? थोड़ी देर विचार करें, थोड़ी देर विचार करें। परमेश्वर का वचन कहता है 5 वचन में, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। जाग रहे? आपको यह बात पहुंचा है, आपको आगे के जीवन को कैसे जीना है, उन लोगों के समान नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आप अपने जीवन को ऐसे नहीं जी सकते जैसे बाहर संसार के जवान जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि और यह काम जो मैं तुमको बता रहा हूं, जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, विशेषकर जवानों को, और यह जो बातें और ये जो शिक्षाएं हैं, इन काम को अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, उनके समान मत करो।
अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है, हम भी जाएंगे। नहीं, उनके समान मत करो। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको वो चीज दिलाया, उसको गिफ्ट दिलाया, उसको यहां ले गया घुमाने, उसको वहां ले गया घुमाने, उनके समान मत करो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। आज जवान, आप तो जानते हैं परमेश्वर को, आप जानते हैं परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर आपको सिखा रहा है। आपको मालूम है ये चीजें और भी जवानों को पता चलनी थी, लेकिन उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। यहां साफ लिखा है पहला थिस्सलुनीकी 4 उसके 5 वचन में कि तुम उन जातियों के समान नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानती। अरे वो मत करो जो सामने वाला कर रहा है। आप वो नहीं हैं, आप वो नहीं कर सकते जो आपके और दोस्त लोग कर रहे हैं। आप दूसरों के समान किसी लड़की को बाइक में बैठाल करके नहीं घूम सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, किसी होटल में, किसी रूम में, किसी गेस्ट हाउस में नहीं जा सकते। भैया हमारे दोस्त जाते हैं, हमारे वो जा रहा, फ्रेंड सर्कल जा रहा, उन लोग करते हैं, उनकी तो 2-2 है, 3-3 है। हाँ ठीक है, वो उनकी है, इसीलिए है क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन उसका वचन कहता है कि हम तो जानते हैं। जवान, इस बात को अपने अंदर रखिए, आप वो नहीं हैं जो संसार आपको समझता है। आप वो हैं जिसकी कीमत को आपके और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुकाई गई है। तभी के लिए उसका वचन कहता है, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। शागादाला रबा शथरियान दला रब